नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु, शनि और मंगल के तांडव के बारे में। राहु, शनि और मंगल का तांडव हुआ समाप्त। मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपको बड़ा नहीं, बहुत बड़ा लाभ कराएगा। प्रचंड सफलता के द्वार खुलेंगे। क्या है यह चर्चा, किस प्रकार से मंगल, शनि और राहु आपको प्रभावित करेंगे, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर करें। देखिए, शनि, राहु, मंगल, राहु जो कि तृतीय भाव में है, शनि जो कि द्वितीय भाव में है। वहीं पर मंगल और शनि के बारे में चूंकि हम जो बात कर रहे हैं इनके तांडव की, वो कुछ इस प्रकार से है कि पिछले साल 21 अक्टूबर को मंगल और शनि दोनों ही ग्रहों के बीच में बना था सजाष्टक योग। सजाष्टक योग जो होता है ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल भी शुभ योग नहीं माना जाता। यह हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ लेकर आता है, जीवन में संघर्षों में वृद्धि कर देता है, परिस्थितियों को विपरीत कर देता है। तो यह योग कब बनता है? तो देखिए, जब दो ग्रहों के बीच में, मंगल और शनि के बीच में छठे आठवें का बीच का यहाँ संबंध बन रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में 6-8 भाव का अंतर पड़ रहा है। जब किसी भी दो ग्रह के बीच में 6 और 8 अंक की दूरी बनती है, इतने भावों का अंतर पड़ता है, तो वहाँ पर सदाष्टक योग जो है बन जाता है। ये बहुत प्रभावशाली होता है और यह हमारे जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। मंगल शनि के मध्य में देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के, देखिए शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, वहीं पर मंगल 8वें से संबंध बनाते हुए आपके जीवन में सदाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस हिसाब से दोनों के बीच में जो सदाष्टक योग था, इसकी वजह से जीवन में आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत चल रही थी। विरोधी बेवजह का परेशान कर रहे थे, आपके जीवन में संघर्ष जो है बढ़ चुके थे। ये सारी चीज़ें 21 अक्टूबर से हुई थी, जो कठिनाइयाँ, जो चुनौती आप देख रहे थे, लेकिन अब इनका जो सदाष्टक योग है यह समाप्त हो चुका है। देखिए, क्या है कि मंगल और शनि का जो सदाष्टक योग होता है, यह चीज़ों को कभी स्थिर नहीं रहने देता है, बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ देता है और स्थिरता ला देता है, रुकावटें ला देता है, चुनौतियों को बढ़ा देता है। जीवन में ऐसे योगों का निर्माण कर देगा जिससे कलह का एटमॉस्फेयर बन जाता है। लोगों के साथ झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा और वहीं पर मानसिक संतुलन हमारा खराब हो जाएगा। यानी यह सदाष्टक योग हमारे लिए देखा जाए तो यह एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है, निगेटिविटी होती है जो हमारे जीवन में आ जाती है ग्रहों के छठे आठवें के संबंध बनाने की वजह से। अब यहाँ पर जो मकर राशि के जातक है, इनके लिए स्थिति जो है थोड़ी सी बदल रही है, क्योंकि शनि जो है नीच नवांश कर चुके हैं। ऐसे में शनि का निगेटिव प्रभाव बिल्कुल बंद है, जिससे शनि और मंगल का ये जो सदाष्टक योग है किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। मंगल जो सप्तम भाव के अंदर आपके विराजमान है, जो हमारे जीवन में विवाह का, पार्टनरशिप का और डेली इनकम का कारक है। बिजनेस में यह योग जो है बेहद लाभकारक माना जाता है और यह हमारे बिजनेस का भाव भी माना जाता है। तो देखिए, इस समय जो स्थिति है आपके सपोर्ट में होगी। परिवार के लोगों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार का समर्थन आपको साथ में मिलेगा। ससुराल पक्ष से अब जो संबंध हैं आपके बेहतरीन बनेंगे। पैसों को सेविंग नहीं कर पा रहे थे तो अब शनि नवांश में है और साथ ही मंगल शनि का ये सदाष्टक योग जो है समाप्त है। तो यहाँ पर आप पैसों को अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसों को निवेश कर सकते हैं, पैसों को स्टोर कर सकते हैं। धन की आर्थिक तंगी की जो समस्या है वह आपके जीवन से अब दूर होगी, क्योंकि शनि, राहु, मंगल तीनों का ही देखा जाए तो क्रोध आपके जीवन पर किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। शनि क्या है, इस समय अस्त अवस्था में पहुंच चुके हैं। शनि जो है मेष नवांश हो चुके हैं। राहु तृतीय भाव में होकर आपके लिए बेहद शुभ फलकारी है। वही मंगल भी आपके लिए बेहद शुभ स्थिति में है, जो आपके पराक्रम भाव को बढ़ा रहे हैं, आपकी सहन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि शनि, राहु, मंगल के द्वारा अब आपके जीवन में जो कष्ट की स्थितियां थी, तीनों ही किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिलने वाली हैं। आपके अंदर का जो संतुलन बिगड़ गया था वह संतुलन बेहतरीन तरीके से अब और तेजी से बनेगा, क्योंकि 7.5 सिर्फ 1 माह बाद आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार से आप 7.5 की छाया में अब नहीं रहेंगे। ऐसे में देखिए, इन तीनों ही ग्रहों के प्रभाव सबसे अधिक आपको किस रूप में फायदा दे रहे हैं। तो यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के बेहद तेजी से योग जो है आपकी कुंडली में बन रहे हैं।
मंगल और शनि के इस सजाष्टक योग की समाप्ति की वजह से अब देखा जाए तो आपके जीवन में एक नव शुरुआत हो रही है। सजाष्टक योग जो है समाप्त हो गया है तो जीवन आपका बहुत तेजी से अब ग्रो करेगा। शनि और मंगल सजाष्टक योग समाप्त करके नवम पंचम योग प्रारंभ कर चुके हैं। नवम पंचम जो योग है ये ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ योग माना जाता है। जब भी कुंडली में नवम पंचम योग बनता है तो ज्योतिष शास्त्र में इस चीज को देखा गया है कि जब भी नवम पंचम योग बनता है जो चीजें बिगड़ गई रहती हैं उनका पुनरुत्थान करना शुरू कर देता है। यूँ कह सकते हैं आसान शब्दों में कि जो चीजें खराब हो जाती हैं उन्हें वापस से इस नवम पंचम योग के द्वारा आप पूर्णतः सही तरीके से प्राप्त करते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, आपके कार्यों में सफलता आती है। विशेष रूप से किए गए कार्य जो कि मनवांछित फल नहीं दे पा रहे थे या फिर साकार नहीं हो पा रहे थे वह साकार होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि यहाँ पर जो ये नवम पंचम का योग है यह मंगल और शनि के बीच में बन रहा है तो चूंकि सजाष्टक योग के दौरान इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में सजाष्टक योग बना था और इन्हीं दोनों ग्रहों ने मिलकर आपका बहुत कुछ खराब किया था। अब इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में नवम पंचम योग भी बन रहा है तो ऐसे में यह आसानी से कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को शनि और मंगल ने मिलकर आपके जीवन में बिगाड़ा था उसकी रिकवरी का समय आ गया है। अब वो चीज़ें वापस से आपके जीवन में सही होंगी, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। शनि आपके भविष्य को इस समय बेहतर बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके एग्जाम्स में यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा, तरक्की देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में मंगल आपका पराक्रम भाव जो है बढ़ा रहे हैं, आपका पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं। वहीं पर शनि आपके भाग्य को बल दे रहे हैं जिससे आपके कार्यों में आपके अनुरूप सफलता मिलेगी। साढ़े साथी के अगले महीने जो है समाप्ति होनी है और समाप्ति से पहले ग्रहों के बीच में ये जो नवम पंचम का योग बन रहा है शनि मंगल के बीच में यह आपको व्यर्थ की चिंताओं से भी मुक्ति दिलाने वाला है, कर्जों से भी आराम दिलाने वाला है और प्रचंड रूप से सफलता के अनेकों द्वार खोलने वाला है। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, चाहे आपका धर्म क्षेत्र हो, चाहे आपका परिवार क्षेत्र हो, कुटुंब परिवार, किसी भी जगह यदि आपके जीवन में अभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट हो चल रहा था तो वो अब समाप्ति पर है क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि के बीच में ये नवम पंचम योग जो है निर्माण हो चुका है जो आपको कर्जों से एकदम से राहत देगा। वहीं पर वित्तीय स्थिति आपकी जो है वह सुधरेगी। इस समय यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने किसी कार्य को शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस पर पूर्ण रूप से विजयी होंगे, आपका कार्य जो है सफल होगा। कार्य क्षेत्र में तेजी से सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपके जीवन से असफलता जो है पूर्ण रूप से दूर होगी। शनि और मंगल पूर्ण रूप से देखा जाए पर्टिकुलर आपके जीवन में सफलता की योजना बनाते हुए आपके लिए इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो आपके हर एक उस कार्य में सफलता देगी जो कि कार्य जो है आपके जीवन में सजाष्टक योग के दौरान खराब हो गया था। यूँ कह सकते हैं कि साढ़े साथी के दौरान खराब हो गया था। तो स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा और इस दौरान इस आपके जीवन से ये सजाष्टक योग चूंकि समाप्त है ऐसे में कर्ज से आराम मिलेगा, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, परिवारजनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। उतरती हुई इस साढ़े साथी में शनि के द्वारा तेजी से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए यदि हो सके तो शनि के बीज मंत्र ओम शनि संस्तराय नमः इसका हो सके तो 1 माला 2 माला 5 माला आप अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। इससे उतरती हुई साढ़े साथी का जो लाभ प्रभाव है आपको तेजी से प्राप्त होगा। इसके अलावा शनिवार के दिन काली वस्तुओं का या फिर लोहे की किसी वस्तु का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको तेजी से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जो चर्चा है आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।